आइए प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। इधर देखिए आप सब लोग सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद आपको लिखना है। प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, प्रथम पद कितना है? ए है। प्रथम पद कितना है? ए है। और सार्वधातुक क्या है? डी है। सार्वधातुक डी है। तो ए बराबर कितना दिया है? ए बराबर 10 दिया है और डी बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। दोनों आपका 10-10 दिया है। बहुत सिंपल है, देखिएगा दोनों। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप क्या निकालेंगे? प्रथम 4 पद। तो पहले क्या निकालेंगे? प्रथम पद दिया है तो द्वितीय निकाल लीजिए, A2 निकाल लीजिए। A2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम A1 मान लेंगे। A1 प्लस डी हो जाएगा। A1 का मान कितना है? 10 और प्लस 10, 10 और प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। ये दूसरा पद आपका कितना हो गया? 20। समझिएगा, प्रथम पद दिया है ए, तो ए मतलब को हमारा A1 हो। जैसे उस दिन बताए थे कि जब कोई एक गिनती गिनते हैं तो उसको राम बोलते हैं, जब दो गिनती गिनते हैं तो उसको दुई बोलते हैं। तो माने पहला वाला A1 हो जाता है, वो जो होता है A1। तो अब ये क्या हो गया? A1 और ये के निकालेंगे A2, मतलब इसके अलावा 4 पद आपको और निकालना है, माने A2, A3, A4, A5 तक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी। A1 का मान 10 और डी का मान 10, ये 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? डी। अब इसके बाद A3 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A2 प्लस डी हो जाएगा। तो A2 का मान कितना दिया है? 20 और प्लस डी का मान कितना दिया है? 10 दिया है। तो 20 10 कितना हो जाएगा? 30। अब A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 प्लस डी हो जाएगा। A3 का मान कितना दिया है? 30 और प्लस डी का मान 10, 30 10 कितना हो गया? 40। A5 का मान निकालेंगे, A4 प्लस डी हो जाएगा। A4 का मान कितना दिया है? 40 दिया है और डी का मान कितना दिया है? 10 दिया है। तो 40 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वैल्यू आपको सब नोट कर लेना है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये आपके। तो आप यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी 10, 20, 30, 10 तो नहीं था, 20 से शुरू करिए। 20, 30, 40, 50, ये हो जाएगा आंसर। पहला वाला नोट करिए, ये पहला आंसर। अब आप दूसरा क्वेश्चन करिएगे। ये दूसरा का पहला था, अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। दिया है a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर 0। जब कभी d का मान 0 दिया रहे तो उसका हर एक मान कांस्टेंट आता है, ये रूल है। अब आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जब d बराबर 0 दिया हो, जब d बराबर 0 दिया हो तो उसके सभी पद उसके सभी पद कांस्टेंट आते हैं, मतलब बराबर आते हैं, कांस्टेंट आते हैं। उसके सभी पद अचर होते हैं और एक समान आते हैं। अभी सभी पद देखिएगा सेम आएंगे हमेशा, हम रूल, ये रूल ही है। अभी हम निकाले नहीं तब भी पता है। ठीक है, जब भी डी का मान 0 दे देगा सारे वैल्यू समान आएंगे। अभी देखिएगा डी का मान 0 हो जाएगा। इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग उसको करते हैं। दूसरा क्वेश्चन a बराबर -2, डी बराबर 0। चलिए फिर हम लोग तीसरा करते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग आज इसको तीसरा चौथा आज ख़त्म कर लेते हैं। जल्दी से आज ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं प्रश्नावली। कल से हम लोग शुरू करेंगे 5.2। अच्छा एक्सरसाइज है 5.2। हाँ बस इसके बाद वहीं आएंगे, सीरियल से आएंगे। जब परेशान हो, सीरियल से आएंगे। सितंबर में बोल दिए हैं तो बोल दिए 20 दिन अक्टूबर का नहीं लगेगा। सितंबर में ख़त्म तो ख़त्म। हाँ रिकॉर्ड है, ठीक है, वीडियो का रिकॉर्ड है, वीडियो प्रूफ है। सितंबर में आपका सिलेबस ख़त्म। उससे पहले कितने भी दिन हमको कितना मेहनत करना पड़े, सितंबर में सब ख़त्म। मैथ और साइंस की गारंटी हम लेते हैं, सितंबर में ख़त्म। सबसे जल्दी ख़त्म करने वाला स्थान कोचिंग संस्थान होगा। हाँ 3 महीने में, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगले साल से कोशिश करेंगे 2 महीने में ख़त्म करें, 2 से 2.5 महीने। हिंदी का नोट्स हाँ दे देंगे, हाँ जब उसका टाइम आएगा दे देंगे। हाँ चलिए आगे देखिएगा। जब d बराबर 0 दिया हो तो इसके सभी पद कांस्टेंट हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग शुरू करेंगे इसको फिर से। A2 बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस डी। A1 का मान कितना है?
A1 का -2 और +0 कितना हो जाएगा -2। देखिए कितना हो गया -2। सारे पद -2 ही आएंगे, क्यों? क्योंकि D का मान 0 है तो उसके पद क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, सब समान हो जाएंगे। देखिएगा रूल है ये। तो A2 A3 क्या हो जाएगा A2 + D। A2 का मान क्या है -2 + 0 कितना हो जाएगा -2। सब पद अब 0 0 यही आएगा, देख लीजिए जहाँ जितना निकालिए। A4 अभी आपको लगता था नहीं सर ऐसे ही बोल रहे हैं। A3 + D -2 + 0 बराबर कितना -2। A5 का हो जाएगा A4 + D। A4 का मान -2 + 0 बराबर कितना आएगा -2। देख लीजिए सारे -2 -2 कितना आसान है बताइए। क्या कठिन तो नहीं लग रहा है? सही है लग रहा है? कुछ पढ़ रहे हो? बहुत दूर से आए हो यार। कहाँ से आए हो? पानीपुर है, बहुत दूर से आए हैं। तुम सोचते हो वही सबसे दूर से आए हैं, सऊदी अरब से। ये ASP ब्रांड गाँव से हैं, पहचानते हो? ठीक है तो थोड़ा ध्यान दिए जाया करो, कम से कम जो नहीं है खाना पीना लाते हो। ये रूम लेके रहता है ना। ये हो गया। आगे चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक और कराएंगे इसका बस, फिर हम लोग चलते हैं दूसरे वाले पे। इसका केवल एक और कराएंगे, जो कहिए तो करा दें। भिन्न वाली करा दें, दशमलव वाली, जो आप कहिए। चलिए भिन्न वाली, दशमलव वाली, चौथा करा देते हैं भिन्न वाली। आइए सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा हमारा टारगेट। ठीक है, थोड़ा मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। A बराबर -1, A बराबर -1 और D बराबर 1/2। D बराबर 1/2 ये है बस। ये देखिएगा प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद A1 बराबर -1 और इसका सार्वंतर क्या बोला है, सार्वंतर क्या बोला है, सार्वंतर D बराबर कितना दिया है 1/2। तो द्वितीय पद जब निकालना होगा, द्वितीय पद बोले तो A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 + D। A1 का मान -1 और D का मान 1/2। तो LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 और क्या हो जाएगा -2 + 1। अच्छा बहुत आगे चल रहा है लग रहा है। क्या बात है, टॉप करने वाले हो गया। 100 में 100 लाने वाले हो गया। तुम्हारा नाम नोट कर दें यहाँ। ठीक है, देखो एक बच्चा 100 में 100 लाया था उस दिन, स्टेटस लगाया था। ये देखे -1/2 माइनस देखे थे ना। हाँ 100 में 100 मैथ में 100 में 100। अरे हो गया, नहीं सबका कम नहीं रहता है, सिस्टम बहुत नंबर रहता है। नहीं हाँ चलिए, इस साल उम्मीद है कि 100 में 100 कम से कम 4 से 5 बच्चे लाएंगे यहाँ से। देखिए A2 क्या हो जाएगा, A2 + D हो जाएगा। A3 बराबर A2 + D हो जाएगा। A2 का मान कितना दिया है -1/2 और प्लस D का मान 1/2, दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा है ना, केवल हमको बस आ रहा है। A4 कितना हो जाएगा A3। पिछले साल एक लड़का क्या बोलता है पता है ना, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम बहुत खुश हुए, हमके चलो अच्छी बात है, कम से कम बोला बहुत अच्छा पढ़ाता है। लेकिन फिर बाद में बोला सर लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, हम कहे यार तुम तो वही हाल कर दिए, एक बार पूरा अच्छे से चढ़ाए बोले ऊपर, फिर इसके बाद वहीं से छोड़ दिए सीधे नीचे। फिर क्या मतलब मेरे अच्छे पढ़ाने से? कहीं नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमको पता नहीं क्यों कुछ आता ही नहीं है, हम आते बस बैठे रहते हैं, अगले महीने से नहीं आएंगे। हम कहे ठीक है। ये है। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 यहाँ पे 0 हो जाएगा और प्लस 1/2 कि 0 किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है। अब A5 आपका A4 + D हो जाएगा, A4 + D। A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान कहाँ गया, ये 1/2 और प्लस 1/2, आधा और आधा मिलके कितना हो जाता है 1, सम्मा ही हो जाता है। सुने
सुने हो ना, हमको एक समय पूरा आम चाहिए। तो कहते नहीं आधा लेंगे, कहें चलो जब आधा, फिर रोने लगते हैं कहते आधा वो लेंगे। तो पहले काट देते हैं, इससे जब पूरा पहले नहीं देते, सोचते साथ मान जाए, तो पहले आधा काट के देते हैं। घर में क्या होता है, पहले कोई सामान आता था तो कहते थे लो पहले आधा ले लो, तो उन्होंने कहने हमको वो छोड़ देता, कहते ये न ले, यह हमको चाहिए, इसके लिए रोता था। जब ये मिल जाता था यह ले लेता था, तो आधा आधा पूरा क्या हो जाता था, सब में आ जाता था। वही है। चलिए हाँ, नहीं इधर कर रहे हैं, इसीलिए तो इतना बोर्ड, बड़ा बोर्ड लगवाए हैं। नहीं 22, ये बात सबको ना बताओ। अंदर की बात है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए, बड़े खुशी की बात है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। 2 ख़त्म। आइए आप लोग जाके प्रैक्टिस करिएगा खूब सारे। तीसरा, हाँ तीसरा, आज बहुत खुश हो, क्या बात है। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, 3 1 -1 -3। बहुत आसान है। देखिए, लिख नहीं पा रहे हो, दिख नहीं पा रहे हो, कहाँ से नहीं दिख रहा है, ये अब दिख रहा है। ठीक है, प्रथम पद, थोड़ा और पास में बैठो ना, दूर दृष्टि दोष तो नहीं है, निकट दृष्टि दोष है, कुछ नहीं है कि वर्णांतता वो हो गई है, क्या बोलते हैं उसको, जरा दूरदर्शिता हो गई है। न तो निकट का, न तो पास का, न तो नियरे का, न तो नियरे का, न तो दूरिया का। ठीक है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। आइए, सार्वंतर क्या बोलते हैं, D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 माइनस ये A3 माइनस क्या हो जाएगा, A2। अब इसके बाद D3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ऐसे आप निकाल लेंगे। अगर समान होगा तो ठीक है, नहीं समान होगा तो, अगर समान होगा तो क्या है समांतर श्रेणी है, अगर असमान होगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो देख लीजिएगा, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, 1 है, और A1 का मान कितना है, 3 है। तो A2 माइनस A1 तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो D1 का मान कितना आ गया, -2। आइए देखते हैं क्या D2 का मान भी -2 आएगा। A3 का मान कितना है, -1 है, और D2 और इसका मान A2 और A3 और A2 का मान कितना है, -1 है। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, तो कितना हो गया, -2 हो गया। समझ पा रहे हैं ना, -2 आ गया। अब हम एक बार D3 भी चेक कर लेते हैं। तो A3 माइनस A2, A3 का मान -1 हो गया, और A2 का मान कितना है, -1 हो गया। तो क्या हो गया, -2। देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब D1 D2 D3 समान है। तो आप लिख लेंगे D1 इक्वल टू D2, अतः या चूंकि D1 इक्वल टू D2, अतः यह समांतर श्रेणी में है। अतः यह समांतर श्रेणी में है। बहुत आसान है। अतः यह समांतर, एक बार और बता दें, देख लीजिएगा, हाँ एक बार और देख लीजिएगा, इसको हम मिट देते हैं फिर बताते हैं। अतः यह समांतर श्रेणी में है। देखिए, हम ये बात कर रहे थे कि बोला है प्रथम पद तथा सार्वंतर दिया गया है, बोला है कि प्रथम पद प्रत्येक एपी के लिए। तो प्रत्येक एपी वही होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें सारे का सार्वंतर समान होता है। एपी की कंडीशन होती है जिसमें सारे मतलब सार्वंतर का मान प्रत्येक स्थिति समान होता है। निकालते कैसे हैं, अब आगे वाले पद को पीछे वाले पद से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जैसे हम प्रथम पद बोला था 3, और सार्वंतर हम चेक करेंगे। प्रथम पद तो ठीक है, सार्वंतर चेक करेंगे। तो जब D1 निकालेंगे A2 माइनस A1, माने इसमें से इसको घटा देंगे। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, D3 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 कर देंगे। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान आपका 1 है, और माइनस, और इस माइनस तो चिन्ह हो गया। A1 का मान कितना है, 3 है, 1 में से 3 -2 हो जाएगा। फिर D2 मतलब क्या हो जाए, A3 माइनस A2। नहीं, मतलब 2 अगर सेम आ जाएगा तभी वो AP में है। ये 4 होगा, ये 4, हाँ ये 3 होगा। ठीक है, अच्छा कभी से यहीं थे क्या? अरे तो सोचना चाहिए ना। अरे यार,
अब इतने बड़े शहर में पढ़ रहे हो फिर भी इतनी छोटी बात लेके सोच रहे हो, ठीक है। अच्छा, कौन कौन इस चीज़ को शहर मानता है? हम तो एकदम शुद्ध गांव मानते हैं, मतलब गांव से भी बेकार। गांव में तो थोड़ा ठीक ठाक है, कम से कम ये गांव भी नहीं है ना, तो गांव है ना। जैसे हार्ड जैसे क्या होता है, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। तो गधा और घोड़ा को मिला के बन गया खच्चर, तो वही ये कुरान है खच्चर, समझ रहे हो ना, मतलब ना तो घोड़ा ना तो गधा, ठीक है। अरे वो ठीक है, लेकिन सच बता रहे हैं। चलिए, अरे कम से कम गाँव में रहते हो तो ये होता है कि भैया कुछ भी हो चलो हम गांव में रहते हैं, कम से कम गांव की वैल्यू बढ़ा रहे हो ना। लाइट नहीं है, क्या है भैया, गांव में रहते हैं, लाइट नहीं है। अब तुम बताओ ना, तो यही शर्माओगे कि हम शहर में रहते हैं। कहीं क्या शहर में रहते हैं, जब लाइटों ने शहर में क्या रहते हो? मतलब ये भी शर्म लग रही है कि हम शहर में रहते हैं, और ये भी शर्म लग रही है कि गाँव में रहते हैं। कुरान गाँव है, शहर है, 1 लाख रुपया फिर ज़मीन मिलता है, ज़मीनें बस मिलता भी है, बाकी और कोई मतलब नहीं है। ये है, तो D1 ये हो गया, D3 ये 4, आप इसको वैल्यू रख दिए पूरी जगह, ये आपका -4। आगे करते हैं, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसके, दूसरा वाला। -5, -1, 3, 7 ये है, जल्दी से बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं आप करिएगा। +4 होगा, क्या बात करते हो? जल्दी से निकाल के दिखाओ, जल्दी से देखें। अगर तुम सही बोले होते तो लाइट कभी नहीं कटती। हाँ, इसीलिए तो कभी कभी ना, लेकिन तुम कभी कभी सही बोलते हो। चलो, हाँ नहीं, बहुत जल्दी इसको वो करेंगे, ये हाँ वायरलेस लेंगे। ये हो जाएगा आपका ए, प्रथम पद क्या हो जाएगा, -5। अब हम लोग यहाँ सार्वंतर मतलब पहले D1 निकालेंगे, फिर हम लोग D2 निकालेंगे। हम निकालेंगे, ठीक है, लोग तो बस देखने के लिए हैं। D1 का मान क्या हो जाएगा, A2 - A1। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, A3 - A2। अब हम खूब ध्यान से देखेंगे, A4 - A3। अब कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, A4 - जब कहीं गलत हो जाता है, वीडियो देखता है कहते मास्टरवा नहीं पढ़ा पा रहा, जाने दो, चल रहे हैं कहीं और। बच्चे यही सोचते हैं, जो नए नए देखेंगे कभी तो कहेंगे मास्टरवा लगता है सीख रहा है इस साल, ठीक है, इसलिए नहीं। हाँ, मास्टर कहाँ कोई बोलता है, मास्टरवा तो बहुत इज्जत हो गई। बाकी स्कूल में तो सीधे एकदम नाम के ले करके उसको एकदम या वाह लगा देते हैं पूरा, ठीक है। हाँ, जैसे जिनका नाम है उनके अंतिम में या वाह पता नहीं क्या आओ आए पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो किसी का नाम है अखिलेश, ठीक है, अब उसमें प्लस वाह जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं, ये मतलब पता नहीं क्या क्या उसमें। ठीक है, तो ये तो चलिए, हाँ, या वाह आओ आए ये सब जोड़ देते हैं अपने अनुशिक्षा के अनुसार, ठीक है। हम तो कम से कम मास्टरे में या जोड़ रहे हैं। A2 का मान यहाँ पे हो गया -1 और -A1 का मान तो -+5 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। पंचराज तुम्हारा सही बोले थे इसीलिए लाइट कट गई थी। ये क्या हो गया, A3 का मान कितना हो जाएगा, 3 और -A2 -+ 3 1 4, हाँ सही बोले थे बिल्कुल। आप 2 चेक करिएगा ना, सही है, 2 बस चेक करिएगा, ज़्यादा मत चेक करिए परीक्षा में। हम इतना 2 अगर सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है। A4 का मान कितना दिया है, 7 दिया है और -A3 का मान 3 दिया है, 7 में 3 गई 4 हो गया। और A5 का तो मान ही नहीं, तो हम चेक कहाँ से करेंगे, इतने हमारा पता चल जाएगा। तो लिख देंगे D1 = D2, चूँकि D1 = D2 इसलिए क्या है, ये AP में है, किस में है, AP में है। AP मतलब अनिरुद्ध प्रताप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, यही बात तो नहीं समझ में आई थी, ये भी पॉइंट वाली बात की हो, उस वाले ने जोड़े थे, इस वाले में घटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाले में ये भी जोड़ा था और इस वाले में ये भी घटा दिया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ये भी जोड़ा था और यहाँ ये भी घटा दिया। तो जैसे जैसे ये करता है वैसे वैसे हम भी करते हैं। हाँ, कहाँ जोड़ा है, ये देखो 2 जोड़े हैं, ये जोड़ा मतलब समझते हो। हाँ, जैसे हम जोड़ा हैं कि हम सिंगल हैं, हाँ ठीक है, हाँ, जोड़ा मतलब 2, 1 2 जोड़ा, और सिंगल मतलब 1। हाँ सही बोले, मतलब यार जूता से कंपेयर ना करो, अलग बात हो गई तुम यार, क्या अच्छा हमेशा के जोड़ा होते।
नहीं, बहुत ऊंची बात कर रहा है कि ऐसे ही इंसान को जूता चप्पल से सीखना चाहिए, ठीक है। जो जोड़ा हो गए हैं उनको सीखना चाहिए, जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हाँ, कि जूता चप्पल अगर कभी भी एक हो जाता है ना तो कभी भी उसका महत्व नहीं होता, फिर आप एक नहीं पहनोगे, एक ख़त्म। और जब तक जोड़ा है तभी तक उसकी वैल्यू है। इसीलिए जो जोड़ा हो जाते हैं उनको हमेशा मतलब समझना चाहिए उसे। और जानते हैं, जब आप लोग मंदिर जाइएगा तो चप्पल क्या करिएगा, एक नियम बता रहे हैं कि दोनों चप्पल एक जगह ना उतारिएगा, एक जहाँ से घुसिए वहाँ, एक जहाँ से निकलिए वहाँ। कभी चप्पल आपका जीवन में गायब नहीं होगा। ऐसे जब कभी निमंत्रण खाने जाना, जहाँ बैठा खिलाते हैं वहाँ भी ऐसे करना, नहीं तो 100% मेरा 2-3 बार जूता गायब हो चुका है। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हम एक चप्पल यहाँ उतारते हैं, एक चप्पल उस तरफ उतारते हैं, कभी गायब नहीं। जो ढूंढने वाला भी होगा सोचेगा एक ही ठो है, क्या ले जाएँ इसको, ठीक है, ये है। तो और कभी भी जूता पहनिए बिना मोजा के, जैसे हम, और जूता पहने देखिए ऐसे बद्धी भी नहीं खोलना पड़ता है, सीधे से। कभी भी भागना पड़े, दौड़ना पड़े, कुछ भी सिचुएशन है, सीधे उतार के ऐसे चल दीजिए, ठीक है। ये सब अरे नहीं, बहुत जगह काम लग जाता है ऐसे। हाँ, पता चला कुछ बढ़ रहा है, कहीं भंडारा वंडारा है तो 1 घंटा जूते खोलो पहनो, तब तक ख़त्म हो गया, ठीक है, तब तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, नहीं इलाहाबाद में थे, भंडारा हुआ, जूता उता ऐसे पहने रहते से, भाई जूता पहन के भंडारा नहीं ले सकते ना प्रसाद। तब तक 4 लोग जूते ही खोल रहे हैं, उनका महंगा जूता खोल रहे हैं, देख रहे हैं कोई ले ना जाए, बार बार झाँक रहे हैं। तब तक पता चला यहाँ भंडारे के गए, कहीं ख़त्म हो गया, जाओ अब जाओ, हो गया, जूता के चक्कर में उनका छूट गया अब। तो इसलिए हम लोग ऐसा नियम बना लिए, ना तो जूता ऐसा रहे जिसे बद्दी नहीं खोलना पड़ेगा, और उसको कैसे पहने कोई फर्क नहीं, मोजा वोजा कोई मतलब, पता चला मोजा गंदा होगा, क्या बताएं यार, तो इसको नहीं, बस सीधे उतारो, सीधे जाओ वहाँ, लाइन लगो, ठीक है, ये होता है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। ये सब आपको सीखना चाहिए, आप लोग पढ़ाई के साथ साथ ये सब कोई नहीं बताएगा। अब हम लोग आगे चलें चौथा नंबर में। चलिए हम लोग चौथा नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एपी में है? यदि कोई एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसके 3 पद लिखिए। पहले तो आपको एपी बताना है, समझिए, इनमें से पहले बताना है कौन एपी में है। एपी में कौन होगा? जिसका सार्वंतर समान होगा, ये तो पहले निकालना पड़ेगा। और जिसका सार्वंतर समान होगा उसको आपको 3 पद वही A1 + D वाले से लिखना होगा। माने ऊपर पहले एक निकलवाया, फिर 2 अलग अलग, अब यहाँ 3 दोनों को मिला दिया, ये आपसे कहने को बोल रहा है। चलिए तो पहले कौन सा एपी में है, तो पहला क्वेश्चन है सिंपल वाला 2, 4, 8, 16, पहले सबसे सरल यही क्वेश्चन। तो देखिएगा एपी की कंडीशन क्या होती है? एपी की कंडीशन होती है कि D1 और D2 क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे A1 क्या हो जाएगा? 2। अब हम निकालेंगे D1 अब निकालेंगे D1। तो D1 माने A2 - A1 और D2 माने A3 - A2। बस हम लोग 2 निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो अब D1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू कितना है? 4, A1 की वैल्यू कितना है? 2। 4 में से 2 गई 2, ठीक है। इधर देखो, नींद आ रही है? कोई बात नहीं। A3 की वैल्यू 8 और A2 की वैल्यू 4, तो 8 में से 4 गई 4। देख रहे हो, एक तो 2 आ रहा है, तो 4 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 और D2 बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। इसलिए यह AP में नहीं होगा। जब AP में होगा ही नहीं तो आगे इसको कुछ निकालेंगे ही नहीं, खत्म, ठीक है ना। जब AP में होता तो उसके 3 पद निकालते। यदि कोई AP में है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद। यदि AP में है तो, और नहीं है तो नहीं, तो नहीं है नहीं निकालेंगे, अभी होगा तो उसको निकालेंगे, ये है। चलिए अब जल्दी जल्दी निकाल दीजिए। अब आपका काम है, देखिए अच्छे बच्चे वही हैं जो आप जाके आज इसको पहले से लेकर के और पूरा चौथे तक पूरी सवाल कर डालिए, एक एक सवाल कर डालिए, तब आप जान लीजिए कि अच्छे हैं। जितना PDF कल ग्रुप में भेजे हैं, दिखा है ग्रुप में, उसको पूरा लिख लीजिए। डेली का काम, हाँ डेली करते जाइए, तब समझ लीजिए कि आप हमारे टारगेट को पूरा कर रहे हैं। अब पता चला हो गया आज बहुत काम है, कल लिख लेंगे, तो उनका तो रोज़ काम ही है, अपना भेजते रहते हैं, भेजे रहेंगे, और का कौन सा डिलीट हो रहा है, लिख लेंगे जब समय मिलेगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर वो डेली का डेली हो जाएगा, फिर वो माइंड सेट हो जाता है, चलो कल नहीं तो परसों लिख लेंगे। अब ऐसे ऐसे अगर 21 दिन आप कर लिए तो 22वें दिन जीवन में वो आदत नहीं सुधर सकती। किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन समय लगता है, अच्छी हो या बुरी हो। बुरा में थोड़ा और जल्दी हो जाता है, अच्छा में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है।
पूरा एकदम ख़त्म। इसमें बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ने में नहीं, बस्ता ढोने में पढ़ने में तो नहीं कर रहे हो। आगे चलेंगे 2,5/2, 3, लेकिन जितनी रिजल्ट आएगा पंचराज का नंबर बहुत अच्छा रहेगा। अब चाहे ऊपर से रहे चाहे नीचे से, लेकिन रहेगा जरूर ठीक है, चलिए पुरस्कार दोनों को मिलेगा, उसको भी बहुत कुछ देंगे कल हमारे घर में वो पेड़ कटा है, 5-6 डंडा बनवाए हैं इतने बड़े बड़े, आज लाए नहीं, उसको भूल गया लाने के लिए। हाँ लेकिन लगा दिए। अरे पता नहीं कौन कब क्या कैसे हो जाए, कुछ भरोसा है आज के टाइम में, लोग बदलते रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं A1 का मान कितना हो जाएगा 2। अब D1 का मान कितना हो जाएगा A2 - A1। ये A2 का मान कितना है 5/2, A1 का मान है 2। अभी देखिएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 5 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। D1 का मान कितना आया 1/2, समझ गए कैसे आया ना ये है ना। अब D2 का मान फिर से बता दें, ये देखिए A2 का मान कितना था 5/2 और -A1 का मान है 2, तो अब इन दोनों के एलसीएम में कितना हो गया 2, तो 5 × 5 और 2 × 2 = 4, 5 में 4 गई 1/2। अब D2 बराबर निकाल लेंगे तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, A3 का मान कितना है 3 और A2 का मान है 5/2। ये एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 - 5, 6 में से 5 गए 1/2। अरे तो बराबर आ गया, ये तो क्या आ गया D1 = D2। इसका मतलब इसके पद भी निकालने पड़ेंगे, एक तो कबाहत और हो गया। चलो ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। देखिएगा अब जब इसका ये क्या बोलेंगे, चूंकि D1 तथा D2 क्या हैं, D1 = D2 क्या हैं बराबर हैं, क्या हैं बराबर हैं, अतः यह क्या होगा, अतः अरुद्ध प्रताप में होगा, AP में होगा। अरे एक लड़का था हमारे साथ पढ़ता, उसका नाम था अरुद्ध प्रताप, हम लोग बोलते थे उसको सब AP बोलते थे, तो वही उसकी याद आती है कभी कभी इसी को उसको AP बोल देते हैं। वो इसे नहीं याद करते, कम से कम जब AP पढ़ते या पढ़ाते हैं तो ज़रूर इसको याद करते हैं, जहाँ होगा सुन रहा होगा। AP में होगा, AP मतलब अर्थव्यवस्थित। तो ये क्या लिखेंगे, अब इसका अगला पद क्या निकालेंगे A2 मतलब क्या हो जाएगा A1 + D और A3 क्या हो जाएगा A2 + D। कई पद तक निकालना है 3 पद, ठीक। तो ये तो भाई देखिए 3 पद और 1 पद दिया है, 2 पद दिया है, 3 पद दिया है, 4 पद दिया है, इसके आगे 5 निकालना है, 6 निकालना है, 7 निकालना है, ये निकालना है, गलती मत करिएगा। अच्छा आपको दिखाएं, अभी आपको दिखाते हैं, यही आएगा, ये A2 वाला यही आएगा, देखना। हाँ नहीं ये तो निकला है ये, हाँ तो ये तो आपको चेक करा रहे हैं ना, ये तो चेक करा रहे हैं ना A3 A4। अरे भाई गलती को मत पकड़ो ना, भावनाओं पे जाओ, बातों पे क्यों जाते हो हम जो बोल रहे हैं उसको समझो ना। हाँ वो सोचेगा, समझ रहे हैं, वो बहुत समझदार है तभी हमारी वीडियो देख रहा है, नहीं तो किसी और की देखता A1 कितना है, A1 2 है और D का मान कितना दिया है, D का मान कितना है 1/2 है, यही आएगा। तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 1 5/2, ये देखो आ गया। तो ये तो हम निकाले थे तो इसको नहीं निकालेंगे। हाँ कुछ लोग पता चला ना यही फिर से निकाल दें, ये तो निकाला ही है, 4 तक नहीं निकालना है, इसके अलावा 3 पद निकालना है, मतलब थोड़ा सा आपने और काम किया है। तो 4 तक तो निकाल के दे दिया है, अब आपको 5 निकालना, 6 निकालना, 7 निकालना है, ये काम करना है। कहाँ पे, हाँ तो यहाँ भी तो हम DA बस रख रहे हैं। हाँ D1 D2 निकाले हैं तो सब बराबर आ गया ना, तो D1 D2 = D, सब बराबर आ गया ना, तो बराबर मतलब आ गया तो बराबर हो गया। जैसे मान लो सुनो, जैसे मान लो अब तुम जा रहे हो यहाँ से अपने स्कूल, ये भी जा रहे हैं अपने स्कूल, तो चाहे तुम 2 किलोमीटर से जाओ, चाहे 5 किलोमीटर से जाओगे कहाँ स्कूल, तो तुम कह दोगे कि हम सर 2 किलोमीटर से आए हैं तो हमको थोड़ा सा कायदे से पढ़ाइए, हम बहुत दूर से आए हैं। तो कहेंगे चाहे तुम जौनपुर से आए हो, पढ़ाई सबके लिए समान ही होगी,
ठीक है, वो दूरी से डिपेंड नहीं होता है ये चीज़। तो ये जब D1 D2 सब बराबर आ गए तो उसका कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो ये अब इसका मतलब हो जाएगा D, ठीक है, क्योंकि अभी अलग अलग आता तो उसका मतलब होता है D1 बराबर D2 सेम है। तो हम लोग इसको नहीं निकालना है, ये तो आपको चेक करा दिए। अब हम लोग कौन सा पद निकालेंगे? A5। क्या निकालेंगे? A5। समझ पा रहे मेरी बात ना? 5 6 7, क्योंकि 4 तक बराबर थे तभी आगे निकलेगा 3 पर। A5 बराबर क्या हो जाएगा? A4 प्लस एक कम, क्योंकि इसका फार्मूला होता है यहाँ से आता है, देखिएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बताए थे ना, A प्लस n की जगह कितना दिया है? 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? इंटू डी। तो माने क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। A प्लस 4 मतलब एक कम हो जाएगा, जो भी यहाँ वैल्यू लिखा रहता है उससे एक कम प्लस डी। तो ये देखिएगा अब A4 का मान कितना है? A4 का मान कितना दिया है? A4 का मान कहाँ है? ये 7/2 और प्लस डी का मान 1/2। तो 7 1 8/2 कितना आएगा? 4। बहुत सही, 4। अरे तो भाई सीरीज भी तो बन रही है, 2 1 3 1 4। 5/2 7/2, यहाँ क्या आएगा? 9/2 और इसका क्या आ जाएगा? 5। देखो बिना निकालने बता दिए, एक सीरीज बन रही है ठीक है, एक सीरीज बन रही है। हाँ, एक सीरीज बन रही थी। रीजनिंग पढ़ाते हैं ना, तो वही दिमाग लगा दिए हम इसमें, ठीक है। लेकिन ऐसा दिमाग आपको नहीं लगाना है। 2 1 3 1 4 1 5, 5/2 7/2 9/2, तो 3 पर अभी देखना यही आएगा। चलो निकाल देते हैं, पता चला अभी पंचरा को चक्कर आ जाए, ठीक है देखना भाई, दिल संभाल के रखना, ठीक है। A5 का मान कितना दिया हुआ है? 4 और 4 प्लस डी का मान 1/2, तो 4 दूनी 8 और 8 1 9/2। देखो कहीं दिखा 9/2? ये देखो 9/2, ठीक है। अगला पंच, हाँ पहले से लिखे है ना, वही तो जादू है ना ये, ठीक है। जो काम बिना तुम्हारे नज़रों के नज़रअंदाज है ये, तो वो जादू हो जाता है। यही तो जादू होता है। देखो A7, हाँ दिल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, दान होगा तो दान कर देना। ये 6 कितना दिया है? 9/2 प्लस 1/2 और 9 कितना हो जाता है? 10। 10/2 कितना आ जाएगा? 5। ये देखो 5 पारे से आ गया, ये हो गया सही। बहुत सरल है यार, क्या इसीलिए इसको ना पढ़ाते नहीं है। हाँ सोचे तो कर ले जाते हैं, करने पर नहीं कर पाते हो। सब आज से सिर्फ मैथ को सोचना शुरू करो, करने का कोई काम नहीं है। हाँ सही बात है, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, मैथ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ प्रैक्टिस चाहिए। हाँ बोलिए, आपकी बात सुन। एक दिन ऐसे हो गया था। देखिए अब हम लोग सवाल शुरू किए थे, ये था पहला, ये दूसरा, ये था, ये आपका नहीं लिखा था, ये निकालना था। तो बोला था कि अगर ये AP में है, तो अगर AP में है तब आप इसको निकालिए, कंडीशन को, इसके 3 पद और निकालिए। यदि AP में नहीं है तो ये नहीं निकलता, तब नहीं निकलता। तो हम लोगों ने AP की कंडीशन देखा है कि क्या करेंगे, पहले D1 का मान निकालेंगे, तो A2 में से A1 को घटा देंगे। ये तो करते आ रहे हैं शुरू से। तो A2 कितना था? ये A1 था, ये घटा दिए इसको और आया 1/2। फिर हम लोग D2 का जब मान निकाले, यहाँ से कहाँ मिट गया भाई, D2 का मान निकाले तो A3 माइनस A2 ये हो गया। A3 का मान ये और A2 का मान 5/2। इसको एलसीएम ले लिए तो 3 दूनी 6 में से 5 गई 1/2। D1 D2 क्या है? बराबर है। ये का मान भी बराबर है, ये मान देखिए D1 का मान भी बराबर है और लगी बात D2 की मान भी बराबर, दोनों मान बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो ये कैसे होगा? AP में होगा, और बराबर नहीं होता तो नहीं। जब AP में होगा तभी आप हल कर पाएंगे, और नहीं होगा तो होगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो A5 निकालेंगे, 4 तक तो निकला है तो उसे निकालने की नहीं है, 5 निकालेंगे तो क्या होगा? एक पहले वाला A4 प्लस D, तो A4 का मान कितना दिया है? 7/2 और प्लस D का मान 1/2 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 8/2। 2 एलसीएम हर समान है तो 2 और 7 1 8/2 कितना हो जाएगा? 4। अब A6 से निकालेंगे तो A5 प्लस D, तो 5 का मान कितना दिया है? A5 का मान दिया है कितना? ये हो गया 4। 4 प्लस D का मान 1/2 है, 4 दूनी 8 1 9/2। A7 का मान A6 का मान 9/2 और प्लस D का मान 1/2, ये 10/2 मतलब 5 आ गया। तो ये 4 9/2 5 ये वहाँ लिख लेंगे, इसका वैल्यू आ गया। अब आप आगे करिए तो जाने। चलिए अब आप जल्दी से करेंगे, रूट की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर 5 पे। ये आपकी सवाल आई हुई है रूट 5 वाली। कब आई है? 2017 में, जब कोरोना नहीं लगा था, जब ये नहीं कटा था। ये 2018-19 से कट चुका है। ये 4-5 साल बाद आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। हाँ इस साल 100% आएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद ये आया है सिलेबस में, ठीक है।
इस साल आएगा। इसको बहुत आसान भी देख तो रहे होंगे कितना आसान है, कठिन नहीं है, ठीक है। उतना आसान है जितना आसान है दाल चावल सानने के बाद खाने से पहले, ठीक है। हाँ दाल चावल, हाँ ठीक है, क्योंकि दाल चावल जब आप खाते हैं तो जब उसको इकट्ठा मिला लेते हैं तो खाने के बाद बहुत कम समय लगता है, बहुत कम, मतलब मुंह में उसका रहने का टाइम बहुत कम होता है। चलो अब ये तो बात उल्टा हो गई। 5वां नहीं, खाते ही नहीं, इनका नाम पेपर में निकलेगा कल। चलिए चावल नहीं भात बोलो ना। चावल खाते हैं, क्या करें, वो गैस की दिक्कत है ना थोड़ा सा। करिएगा इसको। हाँ करनी में 2 है, करनी में 2, 3 करनी में 2, 3 + 2 कर, ये भी शायद एपी में है क्योंकि सीरीज जैसा बन रहा है, सीरीज जैसा। 1 करनी में 2, 2 करनी में 2, 3 करनी में 2, 3 3 3, ये भी एपी में है पक्का, हम पहचान गए क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ाते हैं ना, तो ये हम जान गए। ठीक है, हम इसके रंग रूप को देख करके, रीजनिंग में सीरीज चलता है ना ऐसे, जैसे 2 4 6 फिर उसके 8 फिर ऐसे, इसीलिए। हाँ नहीं समझे, हाँ समझ गए, ठीक है। चलो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये हमारा A4 हो गया, ये 2 आपका, ये 2 हमारा। अब आगे जो आएगा देखते हैं। चलिए अब A1, अब हम लोग किसका निकालेंगे, D1 का मान क्या हो जाएगा, D1 का मान क्या हो जाएगा, A2 - A1। तो A2 में से A2 माने 3 + √2 और A1 का मान 3, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, √2 बचेगा। अब हम बात करेंगे D2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 - A1। तो A3 का मान है 3 + 2√2 माइनस A1 का मान कितना दिया है, A2, क्या है गलती करा रहे हो, ये 3 और यहाँ -√2, 3 से 3 कट जाएगा और 2√2 में 1 √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, √2। ये देखिए आ गया ना बराबर, यस सर, D1 = D2, इसलिए क्या होगा, अतः यह AP में होगा, AP में होगा। तो अब किसका मान निकालना है, A4 तक तो निकला ही है, 3 और निकालने हैं, माने क्या, A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना होगा। अब कहिए तो हम ऐसे निकाल दें, 3 प्लस, अब आप यहाँ लिखेंगे 3 + 4√2, यहाँ लिखेंगे 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये देखिएगा ऐसे आ गया, ठीक है, आ गया उत्तर। लेकिन आप यहाँ निकालेंगे A5 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A5 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 में माने A4 + D, A4 का मान कितना दिया है, 3 + 3√2 और D का मान कितना दिया है, D का मान √2। तो ये देखिएगा 3 + 3√2 और 1√2, तो 3 में जब 1 जोड़ेंगे कई √2 आ जाएगा, 4√2, 3 + 4√2, ये देखिए 5 आ गया। हाँ कभी नहीं देखे हो तभी तो आज देख रहे हो, ठीक है। अभी कितना उम्र हुआ, अभी तो 10 साल के हो गए लगभग, कई साल को, 9 में हो, अच्छा 9 में है, हाँ देखे नहीं थे क्या, 9 में नहीं मिला था, अब तो मिल गया, देखो सही कराए। इस तरह का जोड़ कभी नहीं देखे थे, इस तरह का आदमी देखे थे कभी कभी नहीं। इस तरह आज हम पढ़ा रहे थे इंग्लिश मीडियम में, अ मैन सफरिंग, तो एक लड़की कहती है सर एक मनई, मतलब ए मैन को अमनई बोल रही थी, मतलब बताओ एक आदमी भी बोलती तब भी चलो ठीक है, मतलब हिंदी बोल रही है तो बोल रही है कि सर एक मनई के आँख में उसका चित्र बनता है एक मनई, बताओ मतलब ऐसे ऐसे शुद्ध। अब कहते हैं कुरान बहुत अच्छा है, बताओ कहते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो ए मैन को अब एक मनई बोल रहे हैं। हाँ अजीबोगरीब मतलब लोग हैं ना, जैसे अब जो, अब बताओ, अब वो नर्स थी, वो हॉस्पिटल में नर्स थी, और जब आई तो बोली आज इतना मूड पिरा रहा है, समझ लो कि एकदम पूरा गोड़ भी पिरा रहा है, मूड भी पिरा रहा है और कुछ करने का मन नहीं है, मतलब उनको ये नहीं पता था कि कैसे बोलते हैं। हाँ अरे तो वही भाषा बोलो ना, तुम काहे ये कह रहे हो कि पिरा रहा है, ये काहे बोल रहे हो
तो ये बोलो कि मतलब जो घर में बोलते हैं शुद्ध ठेठी में बोलो ना, तो उसमें काहे तुम जोड़ दे रहे हो बात को, कम से कम ये समझा जाएगा कि हाँ गाँव की हैं। अब तुम कह रहे हो कपड़ों पछाड़ना है, कपड़ा साफ करना है, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं बोलना है। हाँ तो ऐसे बोले ना, तो मतलब साफ करना मतलब नहीं न बोलिए, वो भी ना बोलिए, ये भी ना बोलिए। अब आप दोनों को उसी में मिला दे रहे हो तो और सब उसका हो जाता है। चलिए 3 + 4√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा, A5 + D। A5 का मान कितना हो गया, 3 + 4√2 प्लस D का मान हो गया, D का मान कितना है, A√2, तो 3 + 4 = 5√2 ये हो गया। ऐसे इसका भी निकाल लेंगे, A7 का मान निकल जाएगा, A6 + D, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2 और हाँ करणी, अच्छा ठीक है, 3 + 5 करणी में 2 प्लस करणी में 2, तो 3 क्या हो गया, सही है ना, हाँ 2 बार हो गया, अच्छा 2 बार 2 हो गया, ठीक है। तो 3 + 5 = 6 करणी में 2, तो एक बार 3 + 4 करणी में 2, एक बार 3 + 5 करणी में 2 और एक बार 3 + 6 करणी में 2, ये आपका आ गया 3 पद खत्म। अब तो सब हो जाएंगे। एक स्क्वायर वाला हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम आपको बता दें, एक स्क्वायर वाला सवाल नंबर 11। हाँ रुक जाएंगे, अभी हम रुकेंगे, कम से कम नोट मत करिए, अभी हम रुकेंगे 20 साल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। कहाँ जाएंगे, घर काहे के लिए जाएंगे। 4:30, अच्छा घर जाना है क्या, चलिए एक और बता देते हैं, अच्छा ठीक है रहने दीजिए, अब चलिए नहीं बताना है, चलिए इस आप कर लीजिएगा, जो नहीं है बहुत सब सिंपल, एक दूसरे से घटा दीजिएगा बस। चलिए कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, इसी के साथ। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, अब चैनल को क्या बोले, वैसे गुस्सा गए होंगे, शेयर वेयर नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए जाए।